राधे राधे दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत, पूजन विधि, महत्व एवं ये व्रत को कब रखें, कब इस व्रत को खोलें, किस चीज़ से पारण करें। जो मेरे बहन हैं सोमवारी व्रत कर रही है, क्योंकि सावन की 8वीं सोमवारी है और पुत्रदा एकादशी है, तो इसमें दोनों व्रत का फल कैसे मिले, सो सारी जानकारियाँ मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। दोस्तों तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। संतान के लिए रखा जाता है पुत्रदा एकादशी का व्रत। संतान की सुख समृद्धि और रक्षा के लिए, लंबी उम्र के लिए सावन में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना शुभ माना गया है। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से संतान के जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन में आने वाले हर एक व्रत त्यौहार का विशेष महत्व होता है और इसमें से एक है पुत्रदा एकादशी व्रत, जो कि विशेष तौर पर संतान प्राप्ति की कामना और संतान के सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं कि उनके संतान के जीवन में कभी कष्ट ना आए और वह तरक्की की सीढ़ियां पर चढ़े। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत भी इसी कामना से रखा जाता है और इस व्रत को पापनाशक माना गया है। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की डेट, इसका महत्व और पूजन विधि। हिंदी पंचांग के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है, जो कि इस साल 27 अगस्त को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस व्रत को पूरी निष्ठा और नियम से के साथ करता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाएगा। दिन रविवार, शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की आरंभ 26 अगस्त 2023 को रात्रि 12:08 पर होगी और 27 अगस्त 2023 को रात 9:32 पर समाप्ति होगी। ऐसे में एकादशी का व्रत 27 अगस्त को ही रखा जाएगा, क्योंकि पंचांग के अनुसार उदया तिथि में ही एकादशी का व्रत रखना शुभ माना गया है। आइए जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक पारण का शुभ समय है। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं पारण कौन ऐसी चीज़ से खोले, अपनी व्रत को कैसे खोले, पारण कैसे करें। क्योंकि हर जो एकादशी होता है, जैसे नाम है उस तरह एकादशी व्रत में पारण का भी कौन ऐसा चीज़ होता है उससे खोला जाता है। तो पारण कुष्मांड से खोले। इस पुत्रदा एकादशी का जो पारण है उसको कुष्मांड से करें, क्योंकि त्रिदिवसीय पुत्रदा एकादशी चौधरिया मुहूर्त में पड़ रही है। बहुत शुभ मुहूर्त है दोस्तों। ऐसे में अगर आप नहा खाए से पारण तक अगर सही समय विधि विधान से नियम का पालन कर लिया, तो जातकों को मोक्ष और संतान पर आई हुई विपत्ति भी कट जाएगी। जिन जातकों को संतान सुख नहीं है, उनको संतान की भी प्राप्ति होती है पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से। तो दोस्तों बहुत सारे भाई बहन कुष्मांड को समझ नहीं पाए होंगे, तो इसे भथुआ, कहीं कहीं भुआ भी कहा जाता है। अगर आपको भथुआ नहीं मिले तो आप मुराबा से भी पारण कर सकते हैं। पहले लड्डू गोपाल का भोग लगाकर फिर उसी प्रसाद से अपना व्रत को खोलें, क्योंकि भथुआ भी फलहार में आता है। ऐसे में जो माताएं बहनें पुत्रदा एकादशी के साथ सावन की 8वीं सोमवारी यानी अंतिम सोमवारी पारण के दिन पड़ा है, मतलब 28 अगस्त को, ऐसे में आप मुराबा से व्रत खोलते हैं तो आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और एकादशी का पारण भी हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी फलहार ले सकते हैं, तो आपको दोनों व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि सावन की अंतिम सोमवारी है, बहुत खास है। मेहमान जाते वक्त कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करता है। पुत्रदा एकादशी का नियम, सुबह जल्दी जगे,
स्नान के बाद विष्णु भगवान को विधिवत पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य आरती उतारे। हो सके तो एकादशी के दिन आपका घर में का सर सफाई झाड़ू कोई दूसरा करे, किसी भी वृक्ष की पत्ती न तोड़े, अक्षत से पूजन न करे, तुलसी माता को जल अर्पण न करे, क्योंकि दोस्तों तुलसी माता भी अपने नारायण के लिए व्रत रखती है, इसीलिए उन्हें जल अर्पण न करे। और रात्रि जागरण करे, किसी की निंदा चुगली शिकायत न करे, सरसों तेल का दीपक न जलावे। हो सके तो तिल तेल या घी का दीपक जलावें। सरसों तेल भी निषेध माना गया है, अक्षत भी निषेध माना गया है। दातून से मुंह साफ न करे, हो सके तो वृंदावन के मिट्टी से मुंह साफ करें। दोस्तों आपके घर में वृंदावन की मिट्टी रहता है, क्योंकि जो भी एकादशी व्रत रखती है बहनें या भाई रखते हैं, उनके घर में वृंदावन का मिट्टी होना आवश्यक है। उसी मिट्टी से एकादशी के दिन मुंह को साफ किया जाता है, क्योंकि आप व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले नहा खाए को रात्रि के सोने से पहले आप अपने व्रत को ब्रश से अपने मुंह को अच्छे से साफ कर लें। उसके कल होकर जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन ब्रश न करें, दातून से मुंह साफ न करें, क्योंकि एकादशी में दातून को भी नहीं चिबाया जाता है। और मिट्टी से मुंह साफ करें। अगर वृंदावन की मिट्टी है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं वृंदावन की मिट्टी नहीं है तो आप दही से भी मुंह साफ कर सकते हैं। मिट्टी साफ सुथरा जगह से लेकर के भी आप साफ कर सकते हैं। एकादशी तिथि का महत्व है। पुत्रदा एकादशी संतान के लिए किया जाता है। ऐसे में संतान बेटा हो या बेटी कोई भी हो सकता है, संतान बेटा हो या बेटी कोई भी हो सकता है। अगर आपके पुत्री पर कोई कष्ट है तो करे उपाय, पुत्र पर कष्ट है तो करे उपाय, दोनों के लिए करनी है ये उपाय। दोस्तों एक कलश में गंगाजल भर ले, उसमें 7 बेलपत्री रखे, चले जाएं बाबा के मंदिर में। जैसे आप रोज पूजन करते हैं वैसा ही करें। सबसे पहले पूजा करने से पहले जो कलश में गंगाजल लिए हैं उसको नंदी के पांव पर चढ़ाएं। जो पांव ऊपर की ओर उठी है उसी पर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, और जो 7 नंदी के पांव पर चढ़ाना है नाम और गोत्र बोलते हुए। अगर आपके बच्चियां हैं, आपके बेटे हैं, उन पर भी कोई संकट है तो आप उनका भी नाम और गोत्र बोलते हुए नंदी के उठे हुए पांव पर आप उस गंगाजल को चढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आप सनातन हैं तो आपके घर में गंगाजल अवश्य ही होगा। थोड़ा सा छोटा सा कोई पात्र ले, कलश ले, तांबे का या पीतल का या स्टील का, जो भी कलश आपके पास है उसमें जल ले और जा कर के नंदी के पांव पर चढ़ा दे जल को, नाम और गोत्र को बोलते हुए। और जो 7 बेलपत्री है सो महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर अपना नाम और गोत्र बोले। या जो आपका बेटा बेटी परेशान है, उसको नौकरी नहीं हो रहा है, व्यापार व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है, या बीमार हैं तो करे ये उपाय, या आपको संतान नहीं हो रहा है तो ये उपाय को करना है। बेलपत्री को बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर अपना नाम और गोत्र बोले। देखेंगे बाबा आपकी संतान पर आई हुई विपत्ति को अवश्य ही काटेगा। और जो जिस कामना से उपाय अपना पुत्र या पुत्री के लिए करेगा उसका बाबा तुरंत ही जो भी मनोरथ होगा, जो भी कष्ट होगा सो मिटाएंगे और सब मनोरथ को पूर्ण करेंगे। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, धन, लक्ष्मी, विद्या, मेरे बाबा सर्व समर्थवान है। हरि और हर की पूर्ण की कृपा प्राप्त होगी ये उपाय को करने से। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो, जो भी मेरे भाई कमेंट किए थे कि चावल को खाना नहीं है, छूना क्यों नहीं है, तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इस दिन चावल छूना भी निषेध माना गया है और विष्णु भगवान को चावल उस दिन नहीं चढ़ाया जाता है। तो कृपया आप उस दिन अक्षत नहीं चढ़ाएंगे। जो मेरे भाई बहन कमेंट किए हैं अगर देख रहे होंगे तो आप समझेंगे, क्योंकि उस दिन जो भी भोग लगता है विष्णु भगवान को उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। सात्विक जो भी आप फलाहार करते हैं, फल विष्णु भगवान को चढ़ाना चाहिए। फल में सबसे विष्णु भगवान को पसंद है सो है कदली, यानी केला का फल विष्णु भगवान को बहुत पसंद है। तो आप केला का फल विष्णु भगवान को चढ़ाएं। अगर धन लक्ष्मी आपको चाहिए तो काली मिर्च चढ़ाएं।
एकादशी तिथि पर विष्णु भगवान को काली मिर्च अवश्य चढ़ाएं। हो सके नींबू का भी भोग लगाएं। जो नींबू से, छोटा सा नींबू होता है जिससे अर्घ दिया जाता है, उसी नींबू से आप विष्णु भगवान का भोग लगाएं। इस तरह करने से जातक के घर में धन संपदा की बढ़ोतरी होती है और आए दिन नए नए तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं मेरे विष्णु भगवान। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ये मेरा उपाय कैसा लगा तो दोस्तों कमेंट के जरिए अवश्य बताएंगे और कमेंट में श्री नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखेंगे। कहीं भी इस उपाय को करने में दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा, डाउट होगा तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव।